सती और शिव का मिलन। सती राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, परंतु जन्म से ही उनकी आत्मा केवल एक नाम जपती थी, शिव। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव ने उनका प्रेम स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ, परंतु दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उसे शिव का वैरागी रूप, श्मशानवास और त्रिनेत्र अच्छा नहीं लगता था। दक्ष यज्ञ और सती का अपमान। एक दिन प्रजापति दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती ने आग्रह किया, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। शिव ने रोका, कहा, जहां अपमान हो वहां सम्मान नहीं होता। पर सती गई और वहां जो हुआ उसने सती का हृदय तोड़ दिया। दक्ष ने शिव का सार्वजनिक अपमान किया, उन्हें भिक्षुक, श्मशानवासी, अशुद्ध तक कह दिया। सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ उससे जुड़ा होना ही अब पाप लगता है, और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिव का तांडव और सती का शव। शिव को जैसे ही यह समाचार मिला, वे विक्षिप्त हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। शिव स्वयं वहां पहुंचे, सती के जले हुए शरीर को उठाया और संसार भर में तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांड डगमगाने लगा। विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग जगहों पर गिरा दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां बने शक्तिपीठ। इस प्रकार शिव का तांडव शांत हुआ, लेकिन उनका विरह और प्रेम अमर हो गया। कथा का गूढ़ अर्थ सती का आत्मदाह। जब प्रेम का अपमान हो तो आत्मा विद्रोह करती है। शिव का तांडव केवल क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम का चरम रूप। शक्तिपीठों का निर्माण, दुख से जन्मी भक्ति की ऊर्जा। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर भी जब प्रेम करता है तो वह पूर्ण समर्पण होता है, और जब वही प्रेम टूटता है तो तांडव होता है। अगर आपने आज जाना कि प्रेम, सम्मान और चेतना का सबसे सच्चा रूप शिव सती के माध्यम से झलकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए शिव सती का प्रेम कालजयी है, और सब्सक्राइब कीजिए सनातन इंस्पिरेशंस को, क्योंकि अगली कथा में जानेंगे पार्वती का पुनर्जन्म और शिव को वापस पाने की साधना।